तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? कल हम लोग देखो मेन चीजें थी कुछ। हम इस बारे में सोच रहे थे ना कि यार जो कोड करेंगे हम लोग, ध्यान से समझना, तुम्हारा काम है, तुम्हें देखो एक चीज तुम्हें एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, टेस्ट केस कैसे लिखना है। ठीक? क्योंकि एकदम कई जगह ऐसा काम मिलेगा जहां तुम्हें मैनुअल भी करना होगा और क्या, ऑटोमेशन। तो जानते हो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तुम्हें दोनों टाइप का काम मिलेगा और तुमसे कहा जाएगा 4 घंटे मैनुअल करो और 4 घंटे ऑटोमेशन। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे तुम? सबसे पहली बात, आप इंग्लिश को इग्नोर एकदम नहीं कर सकते। लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट आएगी आपके पास वो आपको क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। 10 पेज 15 पेज ऐसे। तो ऐसा नहीं कि बस अंदजू अंग्रेजी पढ़ते हैं तो काम नहीं चलेगा, कि देख लिए 2 4 वर्ड मिला लिए। तो भैया चीजें जरा पढ़िए, जो नहीं है तुम्हारे पास गूगल ट्रांसलेटर है, कॉपी करो पेस्ट मारो। भाई बस वहां हमारा काम है, हमको पढ़ना ही पढ़ना है यार। वो पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग क्या करते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, तब तो फिर क्या लिखते हैं, टेस्ट केस। याद रखना, एक चीज फंक्शनलिटी आती है बनने के लिए, एक रिक्वायरमेंट बनी थोड़ी ना होती। टेस्ट केस कब लिखते हो? तुम ही सोचो। हमने बताया ना एक बार, एक साइकिल होती है 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते की, मान लो 3 हफ्ते की किसी कंपनी में साइकिल है, किसी प्रोजेक्ट में, तो हर 3 हफ्ते में हम कुछ बना के देते हैं। हर 3 हफ्ते में क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट आएगी, है ना? अब रिक्वायरमेंट आएगी, रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना? फिर टेस्ट केस लिखेंगे। फिर टेस्ट केस को जब एप्लीकेशन बन के आएगा तो टेस्ट केस चला के देखेंगे। जब चीजें सही होंगी तो मेरे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, जब गलत होंगे तो मेरे टेस्ट केस क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जब फेल हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, और हम, वही तो मेरे लिए क्या है, इस तो हमें क्या मिला, डिफेक्ट मिला, वही डिफेक्ट निकाल देंगे। यही प्रोसेस है ना। तो हर 3 हफ्ते में तो तुम्हारे पास एप्लीकेशन बन के, अब मान लो 3 हफ्ते में 15 दिन है, तो डेवलपर को बनाने में भी तो समय लगेगा। मान लो 8 9 दिन में बना के देगा, तो 9 दिन तुम खाली बैठे रहोगे? नहीं। जो रिक्वायरमेंट आती है उसी पे वही पढ़ के डेवलपर बनाता है, और वही पढ़ के टेस्टर क्या करता है, टेस्ट केस लिखता है। जब तुम टेस्ट केस लिखते हो तुम्हारे सामने कुछ नहीं होता। अभी तुमसे कहते हैं टेस्ट केस लिखो वी टाइगर पे, इस पे लॉगिन पे, उस पे सब बना है, सामने है ना। बहुत जगह ऐसा रहेगा जब टेस्ट केस लिखने के लिए कहेंगे तो वो चीज उस समय बनी ही नहीं रहेगी। तुमको पता चला अकाउंट, जैसे मान लो अकाउंट नहीं था पहले वी टाइगर में, बन रहा होगा इकट्ठे थोड़ी बन गया, थोड़ा थोड़ा करके बना होगा ना। जब अकाउंट का बन के आया होगा, अकाउंट की फंक्शनलिटी, तो रिक्वायरमेंट आई होगी, तो वो रिक्वायरमेंट पे डेवलपर बनाया होगा, डिजाइनर डिजाइन किया होगा, और टेस्टर क्या लिखा होगा, टेस्ट केस। तो सिर्फ लिखा हुआ ऐसे जैसे नोटपैड नहीं है, समझ लो इसमें रिक्वायरमेंट लिखी हुई, पढ़ के बस समझना है, और उसको कैसे टेस्ट करना है इसके लिए क्या लिखना है, टेस्ट केस। समझ रहे हो? और खराब टेस्ट केस लिखे तो सब चौपट। दिमाग में रखो, इसलिए कहीं कंपनी में जाओगे तो तुम ध्यान से ये देखो, उस कंपनी में जैसे पहले से काम चल ही रहा होगा। अक्सर कंपनी में क्या होता है, पहले से काम चल ही रहा होता है, तो वहां जाओगे, अगर उनके पास टेस्ट केस है तो पहले उनके टेस्ट केस से गो थ्रू हो, उससे एप्लीकेशन भी समझ में आएगा और उनकी टेस्ट केस लिखने की स्टाइल भी समझ में आएगी, और फिर वही स्टाइल फॉलो करते हुए तुमको भी लिखना होगा। और रिक्वायरमेंट जब आएगी कुछ नहीं बना होगा, बस ऐसे ही लिखा होगा, ये होगा, वो यहाँ ये होना चाहिए, ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, ऐसे लिख दिए होंगे अंग्रेजी में, कोई चित्र पित्र नहीं। और फिर अपने आप इमेजिन करके क्या लिखो, टेस्ट केस, और वो भी सही टेस्ट केस, है ना? एप्लीकेशन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है, टेस्टर की।
डेवलपर कोई कुछ नहीं बोलेगा क्यों डिफेक्ट आया, डिफेक्ट तो आता ही है। तुमसे छूटेगा तो लोग तुम्हें फिर पकड़ेंगे कि भाई कैसे तुम छूटा। और टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट केस चाहिए, और टेस्ट केस तुम्हें ही लिखना है, इसलिए ढंग से लिखना है, इंग्लिश पे एकदम मस्ट है। अच्छा, तो भैया तुमको दोनों काम करना, मैनुअल भी और ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, याद रखो ऑटोमेशन किसका करना है। अच्छा ये चीज बताओ, ऑटोमेशन किसका करते हैं? अच्छा ऑटोमेशन क्यों करते हैं? देखो ध्यान से देखो, तुमसे पूछेंगे हम ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के बेस्ट कैंडिडेट कौन है, ऑटोमेशन के बेस्ट कैंडिडेट कौन है। ऑटोमेशन के लिए मशीन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज को हम क्या करते हैं बार बार, जहां एक चीज होती है क्या, रिपीटिशन। क्या, रिपीटिशन। जहां कोई चीज बार बार करते हैं जिस चीज को, उसी चीज को क्या करते हैं, ऑटोमेशन। ये अच्छा, ये दिमाग में अच्छे, ये बताओ सब लोग, ऑटोमेशन टेस्टिंग अच्छी है या मैनुअल? बोलो, ऑटोमेशन अच्छी है या मैनुअल? मान लो कोई भी प्रोजेक्ट है, नहीं कोई भी प्रोजेक्ट है, वहां मैनुअल का भी मतलब, मान लो तुम्हारे पास, भाई मैनुअल के लिए क्या लगेंगे, आदमी चाहिए। अगर मान लो आदमी भी की कॉस्ट वही पड़ रही है और ऑटोमेशन की भी कॉस्ट वही पड़ रही है, तो बताओ हम क्या करना चाहिए, मैनुअल करना चाहिए कि ऑटोमेशन? मैनुअल। ऑटोमेशन नहीं, ऑटोमेशन अरे यार, मैं ऑटो मैनुअल का कोई तोड़ नहीं। बात ये है, ऑटोमेशन में तो ऑटोमेट कर देते हो ना, कंडीशन लगा देते हो, वैलिडेशन लगा देते हो, ये टेस्ट कर देना, ये टेस्ट, उतना ही तो टेस्ट करता है। आदमी टेस्ट केस पढ़ के टेस्टिंग करता है, टेस्ट करने गया है ये चीज, बगल में दूसरी गलत चीज दिख जाएगी तो देखेगा ना, आदमी तो करेगा यार ये देख, पता चला टेस्ट कुछ करने गया था और बगल में कोई दूसरा एक गलती थी वो दिख गई, आदमी को दिख जाएगी ना, तुम्हारी स्क्रिप्ट को थोड़ी दिख जाएगी। है तो अच्छी क्या, मैनुअल, लेकिन मैनुअल महंगी पड़ती है। मैनुअल क्या पड़ती है, मैनुअल टेस्टिंग कॉस्टली है, क्यों, क्योंकि आदमी करता है, क्योंकि क्या करता है आदमी करता है, आदमी सैलरी लेता है, आदमी फिर उसके पास समय की भी दिक्कत होती है, 8 घंटे ही देता है, सब कुछ है। ऑटोमेशन, इसलिए ध्यान से देखो, किसी भी प्रोजेक्ट में इसी वजह से दोनों किया जाता है। जो काम बार बार रिपीट करना है, जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बार बार क्या करना है, रिपीट करना है, उस काम को करा देते हैं किससे, ऑटोमेशन से। तुम ध्यान से देखो, अच्छा मैनुअल, अब तो तुम लोगों को पता भी है, मैनुअल के बारे में जरा ये बताओ, मैनुअल एक टेस्टिंग बोली बताई गई है ना, पहले पता है कि नहीं है, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग याद रख लो, जब टेस्टर के पास बिल्ड आती है टेस्टिंग सर्वर पे, तब टेस्टर क्या करता है, जो टेस्टिंग करता है उसमें क्या करता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर में 10 चीज बन के आई, सॉफ्टवेयर में 500 चीज तो पहले से है, 10 चीज नहीं बन के आई, तू क्या करेगा, 10 चीज को क्या करेगा, टेस्ट करेगा ना। तो वही क्या कही जाती है, सिस्टम टेस्टिंग। कि सॉफ्टवेयर में जो चेंज हुआ है, जो चीज बन के आई है, उसको टेस्ट करना क्या है, सिस्टम टेस्ट। क्लियर है? इसके बाद जब वो अच्छा, सिस्टम टेस्टिंग वो कैसे करता है, क्योंकि 10 चीज बन के आनी है तो 10 चीज के लिए टेस्ट केस लिखा होगा ना, वही टेस्ट केस पढ़ पढ़ के चला चला के देखता है चीज सही बनी है कि नहीं बनी। मान लो बन गई, उसमें उसको उसमें 10 डिफेक्ट मिल गए तो 10 डिफेक्ट डालेगा, और डेवलपर अब क्या करेगा, अपने सिस्टम पे उसे क्या करेगा, डिफेक्ट को फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद फिर टेस्टिंग सर्वर पे डालेगा। जब टेस्टिंग सर्वर पे डालेगा तो टेस्टर क्या करेगा, अब भाई देखो 10 फंक्शनलिटी थी जिसमें 100 टेस्ट केस थे, उसमें से 10 क्या मिले उसे, डिफेक्ट मिले, तो वो अब पूरा फिर नहीं टेस्ट करेगा, अब क्या टेस्ट करेगा, 10 डिफेक्ट। भाई हमने डिफेक्ट डाला, डेवलपर ने कहा हमने फिक्स कर दिया, तो हम चेक करेंगे ना कि सही में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, और उस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, बोलो डिफेक्ट की टेस्टिंग को क्या बोलते हैं,
अरे यार तुम लोग कैसे, दिमाग नहीं चल रहा है क्या? रीटेस्टिंग यार, रीटेस्टिंग क्या होती है? रीटेस्टिंग हमेशा डिफेक्ट्स की होती है भाई, ना भाई। तुम 100 टेस्ट केस लिखे थे, पहले हम चला के 10 फंक्शनलिटी थी, 10 फंक्शनलिटी नहीं बन के आ रही थी, 10 के लिए हम 100 टेस्ट केस लिखे, बन के आया, हम 100 टेस्ट केस चला के देखे, 90 टेस्ट केस पास हो गए, 10 टेस्ट केस फेल हो गए, 10 हमें डिफेक्ट मिले, डिफेक्ट डाल दी। डेवलपर क्या किया, उसको फिक्स किया, फिक्स करने के बाद फिर से टेस्टिंग सर्वर पे बिल्ड डाला, और बिल डालने के बाद बोला अब टेस्टिंग करो। अब हम क्या करेंगे, तो वो 10 डिफेक्ट डाले थे, हम चेक करेंगे सबसे पहले कि वो 10 डिफेक्ट फिक्स हुए भी है कि नहीं। यही क्या है, रीटेस्टिंग, यही है ना। कुछ मिस कर रहे हैं? अरे भैया हम मिस करने की बात कर रहे हैं, ऐड करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ऐड करना है, मिस हम कर रहे हैं भैया क्या, स्मोक टेस्टिंग करते हैं पहले ना यार। भाई तुम लोग को तो ढंग से बताई गई मैंने, बिल्ड आती है टेस्टिंग के लिए बोलेगा तो पहले क्या करोगे, स्मोक टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग के बाद डाल दिए 10 डिफेक्ट, और 10 डिफेक्ट डालने के बाद, चलो 10 डिफेक्ट डालने के बाद डेवलपर ने क्या किया, नई बिल्ड फिर भेजी, फिर जिसमें फिक्स कर दिया था, पुराना हटाया नया भेजा। अब उस पर क्या करोगे, रीटेस्टिंग? नहीं भैया, अरे स्मोक टेस्टिंग करोगे भाई, कहाँ हो तुम लोग यार? अरे ये कैसे भूल रहे हो, बार बार ये बताए हैं ना। जब भी तुम्हें कोई बिल्ड मिलती है टेस्ट करने के लिए, तुमसे कहते हैं टेस्टिंग करो, तो सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग करते हैं, स्मोक। और स्मोक टेस्टिंग में एप्लीकेशन की मेन बिजनेस फंक्शनलिटीज को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये तो बताया गया है। और ये ज्यादा नहीं होती, 40-50, तो 40 टेस्ट केस सबसे पहले चला के देखते हैं, इसीलिए हमारे पास स्मोक के टेस्ट केस भी हम लिख के बैठे होते हैं कि जब आएगी बिल्ड तो सबसे पहले वो 40 टेस्ट केस जो स्मोक के टेस्ट केसेस हैं उनको चला के देखें, फिर सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, फिर डिफेक्ट डाल दिए, फिर फिक्स होके आया, फिर क्या किया, स्मोक किया, फिर क्या किया, रीटेस्ट, क्या किया, क्या करें, कंपोनेंट की नहीं, कोई कंपोनेंट कंपोनेंट नहीं, स्मोक की बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन क्या, हाँ, बस मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी टेस्ट का, कि उस सॉफ्टवेयर जो बनाया गया उसका मेन काम क्या है, वो हो रहा है कि नहीं। एक सॉफ्टवेयर में तो 1000 फीचर है ना, 1000 में से मेन 40 चीज कौन है, मेन 50 चीज कौन है, या मेन मेन कौन से है बिजनेस क्या, हाँ 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 हाँ, ना ना ना, फिर तो वो तो अभी भी गलत ढंग से ले रहे हैं। जैसे लॉगिन, अब जैसे लॉगिन तो शुरू शुरू में बन रहा, स्मोक का मतलब है जैसे एक एप्लीकेशन है, बन रहा है जैसे मान लो 4 महीने से बन रहा है, 6 महीने से बन रहा है, शुरू शुरू में तो एकदम नया नया है, तब नहीं। जब सॉफ्टवेयर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कस्टमर क्या करने लगेगा, यूज करना शुरू कर देगा, तो जब भी तुम्हें टेस्टिंग करनी होगी तो सबसे पहले जो मेन मेन फंक्शनलिटीज हैं, जैसे वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो पेमेंट करता है, प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ये सब मेन है काम है। तो सबसे पहले ये टेस्ट करो भैया ये काम हो रहा है कि नहीं, फिर बाद में देखोगे कि ये जो नई कैटेगरी ऐड हुई है वो कैटेगरी सही ऐड हुई है कि गलत ऐड हुई है, क्या हुआ है, ये सब क्या है बात की बात। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है? वो बताएंगे नहीं तुमसे कि तुम स्मोक करो पहले, वो वेल नोन है कि तुम स्मोक ही करोगे, और अगर नहीं कर रहे होगे तब तो बात सोचो, मतलब तुम पूरी टेस्ट करके कहती है सही है, पता चला फंक्शनलिटी बन के आई थी ऐड टू कार्ट में, लेकिन पेमेंट ही नहीं होगा, तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया, तो ये नहीं तुम तो पेट चला होगा, स्मोक कंपलसरी है, जब भी आपको बिल्ड टेस्ट करने को मिलेगी, जब हाथ लगाओ तो पहली टेस्टिंग क्या करोगे, स्मोक। अब उसके बाद तुम चाहे सिस्टम टेस्टिंग करो और चाहे क्या करो, जब रीटेस्ट डिफेक्ट फिक्स होके आएंगे तब भी तुम चाहे फिर करोगे क्या, रीटेस्टिंग। और रीटेस्टिंग करके तब जब खाली हो गई तो रीटेस्टिंग, अब मान लो 10 डिफेक्ट हमने टेस्ट किए, 10 में से 2 में फिर डिफेक्ट ढूंढ दिए, तो हम फिर डेवलपर को बोलेंगे भैया 2 डिफेक्ट और निकला, या जो तुम कहे थे फिक्स कर दियो, हुआ सही से नहीं।
तो कहेगा ठीक है, फिर अपने लैपटॉप पे कोड करेगा 4-6 घंटे में, उसको क्या करेगा 2 घंटे 4 घंटे में सही करेगा। फिर टेस्टिंग सर्वर पे पुरानी बिल्ड हटाएगा, नई बिल्ड जो नया कोड है, कोड मतलब क्या है, बिल्ड मतलब नए कोड, नया कोड जो है पूरा उठा के डाल दे, अपडेटेड कोड, चेंज कोड, ठीक है, उठा के वहां पे डाल दे। और जब वहां पे डाल देगा तो वो लोग क्या करेंगे, तो अब वो लोग फिर ये लोग क्या करेंगे, अब जो 2 डिफेक्ट फिर से डाला था ना, अब 2 डिफेक्ट, लेकिन फिर क्या होगा, फिर होगा क्या, या ये फिर होगा स्मोक टेस्टिंग। यहां जैसे रीटेस्टिंग हुई कितने की, 10 डिफेक्ट की, और उसके बाद फिर जब 2 डिफेक्ट और दो डिफेक्ट और डाल दिए तुमने, तो फिर बिल्ड आएगी, तो फिर स्मोक टेस्टिंग करोगे, और फिर अब कितने की रीटेस्टिंग करोगे, 2, ठीक। और फिर जब ये दोनों क्या हो गए, फिक्स हो गए, तो अब कहोगे ये हो गया, लेकिन अभी तुम्हारा काम, अब सबसे बड़ा काम बचा हुआ है, जो है क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। एप्लीकेशन में जो 500 चीजें बनी पड़ी हैं, सब कुछ क्या करो, टेस्ट। हाँ, हर स्प्रिंट में होगा भाई, हर स्प्रिंट बोलो या साइकिल बोलते हैं ना 3 हफ्ते की, जैसे साइकिल बोलो या स्प्रिंट बोलो, कुछ भी वर्ड, जो एक 3 हफ्ते की साइकिल है, हर 3 हफ्ते में कुछ बना बना के क्लाइंट को दे रहे हैं, तो हर 3 हफ्ते में ये सब काम हो रहा है भाई। और ये तो सिर्फ तब, ये तो जो बता रहे ब्यौरा दे रहे हैं, ये तो सिर्फ लास्ट के 15 दिन की वो है ना, साइकिल है, 5 दिन का ये तो बोल रहे हैं। पिछले 10 दिन तो क्या करते रहे, टेस्ट प्लान और टेस्ट केस पे काम करते, इस पे काम करते रहे, टेस्ट केस पे, तो 8-10 दिन तो तुमने इस सब में लगा दिया। फिर 10 दिन बाद जब उसने डेवलपर ने बना के चीजें क्या कर दी, पुश कर दी, अब तुम ये काम करना शुरू किए, पहले ये किया, फिर ये किया, डिफेक्ट आया, फिर रीटेस्टिंग की, फिर डिफेक्ट आया, फिर रीटेस्टिंग की, जब ये रीटेस्टिंग करके खाली हुए, तो अब बोलोगे, जैसे 5 दिन का समय है ना, तो हो सकता है 3 दिन हम किसको लगा दे, 3, 3.25, 3.5 दिन इसमें लगा दे, बचा 1.5 दिन का, मतलब 12 घंटे, 12 घंटे, अब हम 4 लोग की टीम है, तो 12 घंटे मेरे पास, 12 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे, 12 चौक 48 घंटे, तब ये होगा भाई सब लोग अब लग जाओ किस पे, रिग्रेशन। अब 48 घंटे क्या होगा, रिग्रेशन टेस्ट किया जाएगा, वो चीजें टेस्ट की जाएंगी, मतलब जो चेंज हुआ, जो नया बन के आया, या जो डिफेक्ट फिक्स हुआ, उसके अलावा जो सब कुछ क्या था, सही था पहले से, उसको टेस्ट करना, इसलिए तो कहते हैं ऑलरेडी वर्किंग फंक्शनलिटीज जितनी भी है, उन सबको क्या करना, फिर से टेस्ट करना, वही क्या है, रिग्रेशन। तो काम बड़ा है नहीं, तुम ही सोचो, 10 फंक्शनलिटी नहीं आई, सिस्टम टेस्टिंग करने में थोड़ी झंझट थोड़ी होगी, अरे सॉल्व टेस्ट केस से फट से कर दी, 3-3.5 दिन का समय था, सब कर खाली हो गए। 1.5 दिन बचा है, अब कह रहे हैं 500 फंक्शनलिटी है, और 500 फंक्शनलिटी के लिए मान लो 2,500 टेस्ट केस लिखे गए, तब उम्मीद कर रहे हैं 1.5 दिन के अंदर, 4 लोग पहले सिस्टम टेस्टिंग कर रहे थे, सिस्टम टेस्टिंग करने के लिए हम 4 लोगों को 3.5 दिन का समय दिया, और लास्ट में उम्मीद की गई कि 1.5 दिन के अंदर तुम क्या करोगे, रिग्रेशन। चलो, और रिग्रेशन के लिए टेस्ट केस मान लो, सिस्टम यहाँ पे लिख देते हैं, टेस्ट केस कितने हैं मान लो यहाँ पे, सिस्टम टेस्टिंग के 100, और रिग्रेशन टेस्टिंग है कि रिग्रेशन टेस्टिंग के टेस्ट केस है मान लो कितने, 2,500। भाई बन यही तो सिखाया गया है रिग्रेशन में, कुछ भी नया होगा तो पुराना पूरा टेस्ट होगा, तो इसीलिए तो रिग्रेशन चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। अब बताओ 2,500 टेस्ट केस है तुम्हारे सामने, और 1.5 दिन का समय है, बांट दिए 4 लोग हो, तो भी कितना पढ़ाई करते आदमी के हिस्से, 600, और टोटल समय कितना है तुम्हारा, 12 घंटे, 12 घंटे मतलब 8 घंटे का एक दिन होता है, 1.5 दिन में 12 घंटे, 12×6 720 मिनट है, और 625 क्या टेस्ट केस, और एक टेस्ट केस को पढ़ के चलाने में समय लगता है भाई ज्यादा, कितना, एक टेस्ट केस में लगता है 5, तो तुम्हें समय कितना चाहिए, अगर 5 मिनट कम बता रहे, मान लो 5 मिनट मान लो, बहुत अच्छा, बहुत तेज कर रहे हैं सब कुछ, तब कह रहे हैं 5 मिनट, नहीं तो इसे 10 मिनट मान लो, नहीं तो 10 मिनट अगर मान लो, तो 600 गुणे
10 मतलब कितना, 6000। तुम्हें मिनट चाहिए 6000 और तुमको टाइम कितना दिया गया है, 720 मिनट का। तुम्हारे पास टाइम है 720 मिनट और काम है, अगर तुम्हारे हिस्से में आया है कितने मिनट का, 6000। उसको करोगे तो कितना टाइम लगेगा, 6000। तो चैलेंजिंग काम है और सबसे बड़ी बात है। अच्छा, ये तो इस साइकिल में कहानी हो रही है, ये साइकिल खत्म हो गई। अगली साइकिल क्या आई, अगली साइकिल जब आई तो जानते हो क्या हुआ, रिग्रेशन में 2500 टेस्ट केस था, सॉर्ट हो क्या हो गया और जुड़ गए। अगली बार नई फंक्शनलिटी पे काम करोगे, नए सब कुछ होगा, लेकिन जब रिग्रेशन का नंबर आएगा तो कितने टेस्ट केस रहेंगे तुम्हारे पास, 2600। रिग्रेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है ना। तो सोच लो, अब टाइम और समय कितना दे रहे हैं ये लोग, 1.5 दिन का। और समय चाहिए कितना हमें, भाई वही है, हमें चाहिए कितना, 6000 मिनट। अगर घंटे में बताएं तो कितना होगा, 100 घंटे चाहिए। मतलब अगर दिन में तोड़ दो तो 12 दिन चाहिए। और करवा कितने दिन में रहे, 1.5 दिन। अब सोचो, असंभव काम लगता है, 1.5 दिन में करना क्या लगता है, असंभव। लेकिन इस असंभव को भी संभव बना। अच्छा, अच्छा गिर रहा है। अच्छा, ये असंभव सा काम लगता है, लेकिन इसको संभव बनाती हैं मेरी कुछ टेक्निक्स। एक मैनुअल टेस्टिंग की करती, मैनुअल टेस्टर जहाँ टेस्टिंग होती है वहां में रिग्रेशन होता है भाई। क्या टेक्निक यूज, जो टेक्निक है वो समझ लो वही टेक्निक है क्या, सैनिटी टेस्टिंग या सैनिटी। सोचो ध्यान से, ये कैसे है, ये टेक्निक क्या करती है। तो हमको अंदाजा लगाते हैं हम कि 600 फंक्शनलिटी का हमें करना है क्या, 600 मतलब सॉरी 600 टेस्ट केस है मेरे रिग्रेशन, लेकिन हम 600 के नहीं ध्यान देते। हम देखते हैं जैसे इस बार मान लो 10 फंक्शनलिटी बन के आई थी, कितनी आई थी, 10। तो 10 फंक्शनलिटी जो है हम लोग चारों आपस में बांट लिए। 3 4 लोग टीम में है, मान लो 10 लोग थे, तो 3 मेरे पास है, 2 तुम्हारे पास है, 2 तुम्हारे पास है, 3 तुम्हारे पास है। मेरे पास छोटी छोटी थी तो हमने 3 ले ली है, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी थी तो तुमने क्या ली है, 2। चारों में काम बट गया। तो ये जो फंक्शनलिटी नई बन के आई है, तो हर चीज कहीं ना कहीं जुड़ी होती है ना भाई। तुम बताओ, जब प्रोडक्ट पे सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करते हो तो ऐड टू कार्ट पे प्रोडक्ट दिखता है ना, तो दाम जो यहाँ लिखा रहता है वही दिखता है, कुछ और दिखता है। तो ये वैल्यू यहां से वहां गई कि नहीं गई, 10 प्रोडक्ट ऐड करो तो वहां सबका ऐड होके प्राइस दिखाने लगता है कि इतना हो गया, तो वैल्यू यहां से टहल के कहां गई, वहां गई। तो तुम कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो ऐड टू कार्ट से क्या है, कनेक्टेड है। तो अगर वो फंक्शनलिटी जो नई बन के आई वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है या ऐड टू कार्ट से रिलेटेड है, तो हम ध्यान देंगे कि ऐड टू कार्ट जो है उससे जुड़ा हुआ क्या है। तो हमें समझ में आ रहा है क्या, प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज और ऐड टू कार्ट का क्या है, थोड़ा गहरा कनेक्शन। तो हम जानते क्या दिमाग लगाएंगे, ऐड टू कार्ट पे फंक्शनलिटी बनने वाली थी, ऐड टू कार्ट से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी उनकी टेस्टिंग करेंगे ढंग से। 12 घंटे थे ना, हम 8 घंटे अपने लगा देंगे किसमें, जानते हैं कि जो वो फंक्शनलिटीज 3 थी मेरे मेरे हिस्से में हैं, उन फंक्शनलिटीज के इर्द गिर्द उससे रिलेटेड जो जो मेन मेन उससे जुड़ी हुई फंक्शनलिटीज हैं उनको करेंगे टेस्ट अच्छे से, 8 घंटे लगा देंगे उसमें। अब कितना बचा मेरे पास, 4 घंटा। और 4 घंटे में हम पूरे एप्लीकेशन में दौड़ के एक देख लेंगे कि सब कुछ। जैसे अब बताओ, ऐड टू कार्ट का फ्लिपकार्ट पे शिपिंग पेज नहीं, शिपिंग का भी तो कंसेप्ट है ऐड टू कार्ट पे। तो शिपिंग का ऐड टू कार्ट से कोई बहुत गहरा लेना देना है नहीं। शिपिंग की बात कब आती है, जब तुम प्रोडक्ट परचेज पेमेंट करके परचेज पेज पे वहां जाते हो तब एड्रेस डालने पे आती है ना। तो इसका ऐड टू कार्ट से शिपिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। तो तो जब रिग्रेशन करेंगे हम तो उस रिग्रेशन के दौरान ऐड टू कार्ट पे फोकस करेंगे, प्रोडक्ट पे
करेंगे, ऐड टू कार्ट से ही मान लो पेमेंट पे जाता है तो पेमेंट पे फोकस करेंगे, जो उससे जुड़ा हुआ है। और जो उससे बहुत दूर का है उसको बस एक बार राउंड मार के निकल। इसीलिए कहा जाता है, इसे लिखवाया क्या होगा, सैनिटरी टेस्टिंग के बारे में कहा जाता है कि सैनिटरी टेस्टिंग इज सबसेट ऑफ रिग्रेशन। क्योंकि जब रिग्रेशन करने की जिम्मेदारी मिली तो उसको संभव बनाने के लिए हमने टेक्निक इस्तेमाल की, क्या, सैनिटरी टेस्टिंग। यार पूरा तो नहीं कर पाएंगे, 6000 मिनट चाहिए, लेकिन हाँ दिमाग कि जहां चेंज आया है, जिस फंक्शनैलिटी में चेंज आया है या जो फंक्शनैलिटी नई बन के आई है उससे जुड़ा जुड़ा क्या है उसको बहुत अच्छे से डिटेल, क्योंकि वहां गलती होने के चांसेस ज्यादा। जैसे ये मकान है, चेंजेस अगर इस खिड़की में किए जाए तो इसका असर पड़ने, भाई असर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन असर ज्यादा होने का चांस किस दीवार पे है, इस दीवार पे या उस दीवार पे? इस दीवार पे ना, क्यों, क्योंकि उस खिड़की जो भी लगेगी उससे वो दीवार क्या है, डायरेक्टली एकदम कनेक्टेड है। इसके ऊपर कम असर होगा, इसके ऊपर और कम असर होगा, इसका यहाँ इस पे असर ज्यादा होगा। तो अगर कोई भी देखने आएगा, टेस्टिंग करने आएगा, तो इस दीवार के कोने और फिर वहां पे भी कहा कोने होने के एरिया में ज्यादा ध्यान देगा, भैया यही तो लगे है कि नहीं। ऐसे ही यूज करते हैं, क्या करते हैं, क्या सैनिटरी, इसलिए कहा जाता है सैनिटरी टेस्टिंग के बारे में सबसेट ऑफ रिग्रेशन, एक चीज। और दूसरी चीज, इंसैनिटी मतलब जो चेंजेस हैं उससे जो क्लोजली रिलेटेड फंक्शनैलिटीज होती है उनको डिटेल में टेस्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, इसलिए वर्ड इस्तेमाल होता है सैनिटरी टेस्टिंग में, सबसेट ऑफ रिग्रेशन याद रखना, और दो वर्ड और, नैरो एंड डीप। नैरो रिग्रेशन करेंगे कितना एरिया, लेकिन हमने चुन लिया कि हम इस पेमेंट पे करेंगे या यहाँ करेंगे, तो मतलब उससे एकदम एग्जैक्ट नैरो का मतलब सकता, पूरे पे फोकस करने के बजाय एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करना, इसीलिए कहा गया क्या, नैरो। और एंड डी, क्यों, क्योंकि उसके अगल बगल की चीजों को बड़ी गहराई से रिग्रेशन होता है, और बाद में 4 घंटे 5 घंटे जो बचेगा उससे क्या करेंगे, 6 घंटे पूरे एप्लीकेशन पे एक राउंड मारना, जो मेरे हिस्से में। आई बात समझ में। तो भैया ये इतना काम करना होगा, ये भूल मत जाना, ठीक है। अब अच्छा बताओ, पूरा सब दिख रहा है, इसमें ऐसा काम कौन सा है, अच्छा रिपीटेड का मतलब क्या समझते हो, जब वही काम बार बार करना पड़े तो कहते हो यार क्या करना पड़ता है, हाँ रिपीट, तब वही वर्ड आता है क्या, रिपीटिशन, रिडंडेंट, यही से वर्ड आता है रिडंडेंसी, ठीक है। तो रिडंड मतलब वही काम जब हमें क्या करना पड़े, बार बार करना पड़े, तो हम कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, रिपीटेशन करना ना। तो बताओ ऐसा कौन सा काम है जो बार बार करना पड़ता है, एक तो स्मोक। अच्छा स्मोक टेस्टिंग में ये जो टेस्ट केस होते हैं वो बदलते जाते हैं, बदलते नहीं है यार। स्मोक टेस्टिंग को किसकी करते हैं, मेन बिजनेस फंक्शनलिटी, तो किसी एप्लीकेशन का मेन बिजनेस थोड़ी बदल जाएगा रो, कि आज फ्लिपकार्ट सामान बेचता है और कल कुछ है, कल कहेगा हम आज चंदा लेते हैं, आज सामान बेचते हैं, आज ऐसे थोड़ी चलता है। उसका जो बिजनेस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। तो मेन बिजनेस फंक्शनलिटीज बदलती नहीं है, इसमें कुछ जुड़ता है। तो अगर कोई चीज बाद में जोड़ी गई और उसको वो लोग मेन के लिए मेन है, तब स्मोक में वो जुड़ेगा, नहीं तो स्मोक में नहीं। तो स्मोक में वो जो 40 टेस्ट केस है हर बार चला, ये एक काम बार बार रिपीट करना है। और ये रिग्रेशन कि पहले 2500 फिर 2600 फिर 2700, लेकिन हर बार पुराने वाले तो करने पड़ रहे हैं ना, जो चीज है उसको हर साइकिल में टेस्ट कर रहे हैं। तो ऑटोमेशन हम सिर्फ उसी का करते हैं, किसका, ऑटोमेशन हम करते हैं ऑटोमेशन हम करते हैं जो किसका, स्मोक का और रिग्रेशन। याद रखना इस बात को, तुमसे पूछेंगे कि और ये जो सिस्टम टेस्टिंग है,
सिस्टम टेस्टिंग मतलब जो नई फंक्शनलिटी बन के आ रही है इसको ऑटोमेट, इसकी ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं होती। इसको कौन टेस्ट करता है? आदमी ही टेस्ट करता है। इसको कौन टेस्ट करता है? आदमी। इसकी क्या होती है? सिस्टम टेस्टिंग हमेशा क्या होती है भाई? मैनुअल होती है। रीटेस्टिंग हमेशा क्या होती है? मैनुअल होती है। मैनुअल होगी, ये चीज मैनुअल होगी। और लेकिन स्मोक और रिग्रेशन इसका हम क्या करेंगे? ऑटोमेशन। मतलब ये स्मोक टेस्टिंग ऑटोमेशन कर चुके हैं, बना दिए स्क्रिप्ट, तो ऑटोमेशन वाली स्क्रिप्ट रन कर देंगे, स्मोक टेस्टिंग वो करके बता देगा सही है कि गलत ना। इसका भी क्या होगा? ऑटोमेशन, स्मोक टेस्टिंग। ये भी जो स्मोक, इसीलिए तो ऑटोमेशन कर, तो अगर ऑटोमेशन कर दोगे तो जब कहा जाएगा स्मोक टेस्टिंग करो तो करने की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट चलाओगे, करके खुद ही रिजल्ट दे देगी कि सही स्मोक टेस्ट केसेस पास हो गए कि क्या हो गए फेल। ऐसे ही क्या? रिग्रेशन। तो जो 6000 टेस्ट केस थे ना, आदमी के लिए संभव नहीं थे, लेकिन ऑटोमेट कर दोगे तो तब फिर टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी भाई जो हमसे गलती से कभी छूट भी, भाई मेरे पास समय कम था तो छूट गया, लेकिन अब ऐसे छूटेगा नहीं। तो ऑटोमेशन याद रखना, सिर्फ स्मोक का करोगे और रिग्रेशन का। कितने टेस्ट केस है भाई? देख लो, तुम्हारे आंख के सामने है। 40 टेस्ट केस मान लो किसके हैं? स्मोक के हैं। और 2500 टेस्ट केस किसके? रिग्रेशन। यार ना, चलो मान लो 2500 नहीं है, चलो 2500 ही बोलो, चाहे जो बोलो। या कितने हैं मान लो, या मान लो 1200। और ये भी धीरे धीरे क्या होंगे? बढ़ते चले। इन्हीं दो, तो जानते हो, इन्हीं को हम क्या करते हैं? स्मोक के टेस्ट केसेस को और रिग्रेशन के टेस्ट केसेस को भी ऑटोमेट करते हैं। तो काम बड़ा है ना। जब काम बड़ा है तो प्रॉपर क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए। काम बड़ा है तो प्रॉपर क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए। भाई एक एक दो लाइन का कोड तो लिखा नहीं जाएगा, 10 20 50 लाइन में तो होगा नहीं। मान लो मेरे 1200 टेस्ट केस, एक टेस्ट केस में मान लो जनरली हम एक टेस्ट केस के लिए 40 लाइन लिख रहे हैं आने पे, तो कितनी लाइन हो गई? 1200 × 40 कितना हो गई? 48,000 लाइन। अब 48,000 लाइन का कोड लिखा भी जाएगा, मैनेज भी करना है, इसलिए उसे क्या करना होगा? ढंग से। और ये भी ध्यान देना है, जब दिमाग लगा के लिखोगे तब 48,000 लाइन, बेवकूफों की तरह कोड करोगे तो तुम उसका 4,80,000 लाइन लिख डालोगे। वही 1200 टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए एक तो ये है बेवकूफों वाला तरीका यूज करो। एक ध्यान से समझना, एक फ्रेमवर्क होता है जिसे बोलते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? लीनियर। मतलब कोई फ्रेमवर्क नहीं। लीनियर फ्रेमवर्क का मतलब समझ लो, कोई फ्रेमवर्क कुछ है ही नहीं। बेवकूफों की तरह टेस्ट केस पाए और ऑटोमेट करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर। अब अगर तुम ऐसे ही ऑटोमेट किए तो वही 1200 टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए कम से कम 3.5 लाख लाइन का कोड, 3 3.5 लाख लाइन का कोड लिख। कोड लिखने में बहादुरी नहीं, बाद में मान लो एप्लीकेशन में कुछ चेंज होगा तो तुम्हारे टेस्ट केस भी बदले जाए, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट भी बदले जाए। 3.5 लाख लाइन में घुस के अपनी चीज तुमको सही भी करनी, तो ज्यादा भारी होगी, ज्यादा लाइन लिखने में भी समय लगेगा, मैनेज करने में समय लगेगा, मेंटेन करने में समय लगेगा, सब घाटा ही घाटा है। लेकिन अगर दिमाग लगा के कोड कर दिया जाए तो यही काम 48,000 लाइनों में हो सकता है, या इससे कम नहीं हो सकता है। 30,000 लाइन में, 35,000 लाइन में ये काम हो सकता है। यही तो 30 पर, तो इसीलिए हम लोग जब ऑटोमेट करने की बारी आती है तो सीधे ऑटोमेट नहीं करने लगते, लेआउट टेस्ट के साथ ऑटोमेट करते हैं। सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि कैसे ऑटोमेट, किस स्टाइल में हम करेंगे, कैसे रिपोर्ट आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, जो हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये देखो, तो
हमने क्या किया, कुछ प्लान किया कि नहीं? हमें कोड लिखना है, तो हमारा कोड क्या होना चाहिए, कम लाइनों में हो, नंबर एक बात। नंबर दो, समझने में भी क्या हो, आसान। नंबर है कि नहीं? और नंबर तीन बात, प्रॉपर रिपोर्टिंग करे। ठीक है। नंबर चार बात, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को मैनेज कर सके, जैसे हम लोगों ने ट्राई कैश लगा के क्या कर रखा है, प्रॉब्लम को हैंडल करवाया है कि नहीं। अब तो इसीलिए तो उसको ढंग से कैसे किया जाए, तो इसीलिए हम डिजाइन कर रहे हैं क्या, एक ऑटोमेशन। आपको समझ में आया? क्या डीएसआर भले काम है, 1200 टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं, लेकिन 1200 टेस्ट केस में घुमा फिरा के कमाओ नहीं करना। हर चीज में क्या, कहीं क्लिक करना है, कहीं किसी का टेक्स्ट उठाना है, कहीं किसी में कुछ टाइप कर देना है, यही कमाओ तो बार बार करना है। इसलिए दिमाग लगाया, कहा कि जो काम सब करना है बार बार, हर काम के लिए क्या बना दे, मेथड। और उसे बोला क्या, जनरेट मेथड। और इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर कोई अलग कोड नहीं लिखा है भाई, वही कोड जो तुमको सिखाया गया है, वही कोड इसके अंदर मेथड बना बना के डाल दिया गया। अब इन्होंने तो बहुत ज्यादा बना दिया, इतनी की जरूरत नहीं थी, 40-50 मेथड शुरू शुरू में बन गए। अब 50 मेथड क्या करो, कॉल करो, है ना, बोलो। अच्छा, एक आदमी है, बहुत सोचो, नया आदमी एक आया मेरे प्रोजेक्ट, मान लो जावा जानता है, सेलेनियम पे काम नहीं करता था, किसी और चीज पे काम करता था। उससे उसको अब उसको भी हमने ऑटोमेशन के लिए हायर किया, आया ऑटोमेट करने के लिए बेचारा। अब दिक्कत ये थी, तो उसे क्या कहा, सेलेनियम नहीं जानता, वो जावा जानता, तो बेचारा क्या करेगा, सेलेनियम सीखेगा। और सेलेनियम में तो इतनी चीजें हैं, सैकड़ों चीजें, हजारों चीजें हैं। हम उससे कहेंगे ज्यादा से जावा जानते हो ना, सेलेनियम चक्कर में ज्यादा न पड़ो। हम लोग बनाए हैं क्या, एक फ्रेमवर्क। तो मत जानो कैसे कोड होता है, हम लोग हर काम करने के लिए एक मेथड बनाए हैं अपना, और नाम बढ़िया से अपने हिसाब से रखे हैं, जो हमारे तुम्हारे समझ में आए। और हर और उस मेथड के अंदर वो काम करने का क्या लिख दिए, कोड। तो कहेंगे ज्यादा चक्कर मत पड़ो, श्रेणी में हजारों चीजें मत जाओ, ये लो 50-60 चीज है, और उसकी एक लिस्ट बना के दे दी, याद कर दो यार, जब ये काम करना हो तो ये कॉल कर लेना, ये काम करना हो तो ये कॉल कर लेना, ये काम करना हो तो आसान है कि नहीं, वो 2 दिन में सीख जाएगा, है ना। तो भाई इसीलिए तो हम क्या बना रहे हैं, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, है ना। और सबसे बड़ी बात, जो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क हम बनाएंगे, अब भाई वही है। अच्छा ये बताओ, कोड कह रहे हैं ना कम लिखेंगे हम, 35,000 लाइन में काम कर देंगे, 3.5 लाख लाइन नहीं लगेगी, कैसे, रीयूजबिलिटी। अगर चीजों को रीयूज करोगे तभी कर पाओगे, बेवकूफों की तरह जब ऑटोमेट करोगे तो क्या करोगे, ऐसे ही सीधे आप जैसे पहले तुम लोग कर रहे थे, जब पहले तुम लोग ऑटोमेट नहीं करते थे, एक मेथड में बना के मेन मेथड में कॉल कर लिया, मेन मेथड में कोड लिखना शुरू किया, वो क्या था, वो लीनियर फ्रेमवर्क था, कुछ प्लान नहीं था, बस तुम क्या कर रहे थे, वो तुम्हारा कोड काम कर दे रहा। उस तरह से काम करोगे तो 3.5 लाख लाइन लगे। अब हमने ये सोचा कि हम भाई दिमाग लगाओ, समझ में आएगा ना यार, कि यार एप्लीकेशन में बहुत सी चीज तो क्या है, बहुत सी चीज, जैसे ये समझ में आया क्लिक क्लिक हर जगह करना है। फिर एक बात ये भी समझ में आई, हर टेस्ट केस में क्या करना है, लॉग इन करना है। बहुत से टेस्ट केस में क्या करना है, जैसे 15-20 टेस्ट केस ऐसे हैं, जैसे मान लो 10 टेस्ट केस ऐसे हैं जिसमें ये करना है कि वहां तक लीड पेज तक पहुंचना है। जो लीड से रिलेटेड टेस्ट केसेस होंगे, तो उन टेस्ट केसेस में पहले क्या करना होगा, लीड तक पहुंचना होगा ना। अगर बेवकूफों की तरह कोड करोगे तो 3.5 लाख लगेगा, लेकिन दिमाग लगाओ, अगर कि हर काम को बांटने का, हर काम के लिए क्या बना दिए, जैसे लॉगिन कल बनाया था ना, मूव टू अकाउंट, मूव टू, नहीं क्या बनाया था, टू मार्केटिंग, गो टू, इस तरह से करके मेथड बना दिए। और अंदर हम क्या किए, इसमें है, अच्छा है इस पे सिस्टम पे, अच्छा ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, तो हमने कल लास्ट क्लास में क्या किया था, यही तो किया था, जैसे हर टेस्ट केस में तुमको ये
क्या करना है, ये 5 लाइन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यार 5 लाइन हर में लिखोगे तब तो 3.5 लाख हो ही जाएगी। अब मान लो 1200 टेस्ट केस है और हर टेस्ट केस में 5 लाइन लॉगिन के लिए लिख दिए तो 1200 गुणे 5 कितना हो गया? 6000 लाइन। 6000 लाइन तुम्हारा लॉगिन खा गया, है ना? जबकि दिमाग लगाते 5 लाइन लिख देते एक मेथड में और 1200 जगह कॉल कर देते तो कितना लाइन लगती? 1205, है ना? 1205 लाइन, है ना? तो भाई ये इसीलिए तो कहते हैं इसे क्या करो, इसको रीयूज करो, इसे कट करो और कट करके एक मेथड में डालो। तो इसीलिए हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था? हाँ एक मिनट, लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था? जैसे मान लो लास्ट क्लास वाला एकदम तुम आपको बात समझनी है। हमने किस बात पे हमने किस बात पे जोर देने के लिए कहा था? नहीं आगे बातें समझ में नहीं आएंगी, एकदम एग्जैक्टली आपको समझना। हमने इस बात पे जोर देने के लिए कहा था कि कि एप्लीकेशन में बहुत सी फंक्शनैलिटीज है, बट बहुत सी फंक्शनैलिटीज बहुत से काम को करने में यूज होंगी। जैसे तुम्हें लीड बनाना है लेकिन फिर भी तो लॉगिन करना है, तुम्हें लीड बनाना है लेकिन मार्केटिंग से पे माउस ओवर करके लीड लिंक पे बिना क्लिक किए तुम लीड बना लोगे? लीड डिलीट करना है तो भी तो करना होगा, लॉगिन भी करना होगा और मार्केटिंग से जाके लीड पे लीड तक पहुंचने वाला काम तो बार बार करना होगा कि नहीं करना? जब वो काम तुम्हें बार बार करना ही है तो भाई उसके लिए तुम क्या बनाओगे? मेथड्स बनाओ। और यूजिबिलिटी की परिभाषा बताई थी लास्ट क्लास में, भाई क्या बताया था? रीयूजेबिलिटी मतलब हमने कल एक बात बताई थी आपको कि एक क्लास बनाओ, एक क्लास बनाओ जिसका नाम क्या था? रीयूज, हाँ एक क्लास बनाओ जिसका नाम हमने रखा था रीयूजेबल कोड। और उस रीयूजेबल कोड के अंदर ये जितने मेथड थे, लॉग इन, मूव टू अकाउंट, जो बार बार क्या होंगे? यूज होंगे, उनको हम रख रहे थे। और उसमें भी मेरा अप्रोच क्या है? मेरा अप्रोच ये है कि कोई भी चीज अगर हमें 2 बार भी कहीं लिखनी पड़ रही है तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? उसे एक मेथड में रखेंगे, उसे 2 बार क्या करेंगे? और बहुत सी चीज ऐसी होंगी जो 2 बार यूज होंगी, बहुत सी चीज ऐसी होंगी जो 10 जगह यूज, जैसे 10 टेस्ट केस में यूज होंगी। जैसे क्रिएट लीड के टेस्ट केस में भी यूज हो रही है, क्रिएट अकाउंट में भी हो रही है, बहुत सी चीजें क्रिएट अकाउंट में हो रही है, डिलीट अकाउंट में हो रही है, बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो बहुत जगह क्या होंगी? कॉमन होंगी। तो इसीलिए कहा कि क्लास बनाएंगे रीयूजेबल कोड, उसके अंदर वो सारे मेथड्स हम बना के रख। और वो मेथड जो बनाए थे रीयूजेबल कोड वाला याद है? अरे क्या रखेंगे? जैसे इसमें देखो, जैसे बना दे रीयूजेबल कोड, पहले आप लोग बनाइए भाई, आप लोग बनाए नहीं है मतलब, इसमें ये गलती मत करिए कि यही मेन है। देखो लॉगिन नाम का मेथड बनाया और मान लो आर्गुमेंट में क्या ले लिए? क्या है? जेनरिक जीएम, उसको जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो आर्गुमेंट में ले लिए जेनरिक मेथड्स और हो गया ना? अब बताओ, और जहां पे लॉगिन की जरूरत है यहाँ पे क्या किया? ऑब्जेक्ट बना दे, न्यू कौन सी क्लास है? रीयूजेबल कोड, मान लो उसका नाम रख दिया क्या? आरसी, कॉट कर दिया आरसी डॉट लॉगिन। लो भाई, छोटा हो गया ना? अब जहां भी लॉगिन जरूरत है यही तो लाइन है ना? तो ध्यान से देखो अब। अच्छा ये एकदम एकदम ध्यान से, अच्छा देखना ध्यान से।
सबसे पहले चलेगा मान लो, तो सबसे पहले कौन है? टेस्ट रनर। रनर कॉल करेगा किसे? ध्यान से देखो, किसको टेस्ट रनर कॉल करेगा? अकाउंट टेस्ट केसेस के मेथड को, मान लो वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन। तो क्या बताया था तुमको? एक टेस्ट रनर लेयर है जो कॉल करेगी किसको? टेस्ट केस लेयर को। ये टेस्ट केस है ना, और टेस्ट केस लेयर जो है वो कॉल करेगी किसे? रीयूजेबल लेयर। और रीयूजेबल लेयर जो है ये कॉल करेगी किसे? जेनरिक मेथड। और जेनरिक मेथड कॉल करेगा किसे? सिलेक्ट। इतना दिमाग लगाओगे जब, तब 35,000 40,000 लाइन का कोड होगा। नहीं तो भैया 3.5 लाख लाइन का कोड बन जाएगा, अब बाद में उसे मेंटेन नहीं कर पाओ। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज देखो, ये तो एक बार पहले ही बताया था ना, ध्यान से देख लो भैया, ये चीज एकदम समझ लो और इस पहले काम करिए आप लोग आज के आज। रियूजेबल मेथड बनाइए, लॉगिन। हम कह रहे हैं ना 2 टेस्ट केस ऑटोमेट करिए, एक अकाउंट का और एक मान लो अकाउंट के ही 2 कर लीजिए, लेकिन 2 टेस्ट केस आप लोग ऑटोमेट करिए भाई। वेरीफाई वाले मेथड को कॉल करिए। ये देखो, याद रखना कैसे चलता है तुम्हारे यहाँ। टेस्ट रनर वो कॉल करता है किसे? टेस्ट केस ना, टेस्ट केस मेथड। टेस्ट केस के लिए मेथड बनाया ना, टेस्ट केस के लिए। टेस्ट केस वाला मेथड कॉल करता है किसको? रीयूजेबल कोड वाली क्लास को करता है कि नहीं? और रीयूजेबल कोड वाला कॉल करता है किसे? जेनरिक मेथड्स। और जेनरिक मेथड्स कॉल करता है किसे? सेलेनियम के मेथड। देख लो भाई। देख लो भाई, ये है हर टेस्ट केस इसी नियम पे चल रहा हो। टेस्ट रनर कॉल कर रहा होगा किसको? टेस्ट केस वाले मेथड को। टेस्ट केस वाला मेथड कॉल कर रहा होगा किसको? रियूजेबल कोड के मेथड को। रियूजेबल कोड का मेथड कॉल कर रहा है किसे? जेनरिक मेथड को। जेनरिक मेथड कॉल कर रहा है किसे? सेलेनियम के मेथड। कितनी लेयर है? 1 2 3 4 5। एक मिनट, ठीक, देख लो। ये भैया एकदम दिमाग में रखो, पहले 4 ही लेयर थी, अब एक लेयर बढ़ गई। याद करो, पहले भी हम बनाए थे ये वाला फिगर ना, ये वाली लेयर गायब थी, पहले 4 ही थी, अब से कितनी हो गई हैं? 5। भैया पहला एक काम करिए, इसको बनाइए आप। और कल हम ये बताए थे ना आपको, रियूजेबल कोड जब बनाने बैठोगे तो बहुत बनेंगे, सैकड़ों में हो जाएंगे, 600-700 हो जाएंगे। 600-700 को एक क्लास में रखोगे तो मैनेज करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, नहीं मैनेज कर पाओगे, है ना? इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भाई। एक ही जगह 600 मीटर रख दोगे तो ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाओगे तो इतनी बड़ी लिस्ट खुलेगी, कैसे कॉल करोगे? इसलिए क्या कहा था, इन 600 मीटर को बांट देंगे रियूजल। कैसे बांट? कुछ लॉजिकल वे में, जैसे हमने सोचा था कि वी टाइगर है ना, कि वी टाइगर में टोटल कितने 8 मॉड्यूल हैं, तो इसे 8 पार्ट में 8 क्लास में। तब जो नाम रियूजेबल कोड रखे हो तो नहीं रखोगे, जानते हो कैसा नाम रखोगे? ऐसे रखोगे। तो ज्यादा थोड़े दिमाग लगाना है यार। जैसे माई होम पेज रियूजेबल कोड, मार्केटिंग रियूजेबल कोड, सेल्स रियूजेबल कोड, सपोर्ट रियूजेबल कोड, एनालिटिक्स रियूजेबल कोड, इन्वेंटरी रियूजेबल कोड, टूल्स, सेटिंग्स। 8 है, 8 क्लास बना लो। तो 8 क्लास बना लोगे तो बढ़ जाएंगे ना, किसी क्लास में 100 रहेंगे, किसी में 125, किसी में 80, किसी में 150। तो अब तो पहले से अच्छा हो गया ना, कहा एक जगह ही 800, और कहा क्या किए, बस कुछ नहीं करना है। अब इसको 8 पार्ट में क्या कर देना है, मतलब 8 हम रियूजेबल कोड की। अब देखो, हम अब काम कर किए हैं तो हमें अंदाजा है, नहीं काम किए रहोगे तो अंदाजा नहीं होगा। तुम एक ही बना काम करोगे, जब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा 2-4 महीने भी तो तुम्हारा हाथ पैर खुलेगा, यार गलती हो गई।
हम तो सोचे नहीं, लेकिन अंदाजा होगा तो भले जाते, अगर इतना 600-700-800 तो बनेगा। तो समझदार आदमी क्या करेगा, वो एक क्लास नहीं बनाएगा, कितनी बनाएगा, 8 क्लास। क्या बनाएगा, 8 क्लास, तो 8 क्लास, और 8 क्लास के अंदर, 8 क्लास के अंदर रियूजेबल कोड वाली क्लास के अंदर उस मॉड्यूल से रिलेटेड रियूजेबल मेथड्स बना के रखने, और अब उसके लिए यूज करना क्या हो जाए, आसान। क्लियर है ये। भैया एक काम करिए, पहले आप लोग 8 मत बनाइए, क्योंकि सारे तो इकट्ठे हम ऑटोमेट भी नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम 2 अलग अलग मॉड्यूल के 2-3 टेस्ट केस क्या करें, एक एक टेस्ट केस सही ऑटोमेट करिए। भाई इसको लीजिए, कॉपी करिए, इसको चलाइए ना। सिंपल सी एक बात समझिए, आपके अंदर एक स्किल होनी ही चाहिए, कितना भी आता है नहीं आता है, सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कि काम मिलेगा तो कर देंगे, चाहे जैसे पूछ के, कि गूगल करके, कहां से, ये सबसे जरूरी चीज है। कंपनी में अंदर चले गए तो उसको उस चीज से मतलब नहीं होता, तो वे सारा कोड याद है कि नहीं याद, मैं जो है भैया मतलब नहीं, ये काम है, ये आदमी इतना ही करके देता है, तुम इतना ही करके दो, सीधी बात। भैया आपको एकदम करना है ऑटोमेट, वही यही कंपाउंड रोल हो जाए, तो भैया 2-3 टेस्ट के ऑटोमेट करो, उसमें प्लीज उसमें वैलिडेशन डालो, वेरीफाई वाले मेथड कॉल करो, बनाए हैं ना, इसमें है कि नहीं, और इसमें मेथड्स कुछ ज्यादा है ना, यही कॉल नहीं, जो नेट पे जो वहां कॉपी उसमें नहीं जाता, वही वाला है इसमें, और उसमें जो जरूरी है वही। अच्छा, जो जरूरी है वही, तो ठीक है, देख लो, बहुत जरूरी न लगे तो क्या करो, हटा दो यार, अपने तो तुम सॉल्व करो एक बार। सबसे बड़ी बात है, आधा घंटा भी तो नहीं लगेगा यार, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, इसका एक चक्कर मारना, और जो एक चक्कर मार दिया आधा एक घंटा, सेलेनियम की फंक्शनैलिटी क्या है, सारी सारी कवर हो जाएगी। तो भैया ये देखो, और चेकिंग मेथड बनाओ, वो सॉरी यूजुअल कोड, और कॉल करो, ठीक है। सर सैनिटी टेस्टिंग क्या रिलेशन के पहले भी कर सकते हैं? क्या कह रहे हो, सैनिटी, रिलेशन के पहले भी कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, रिलेवेंट मॉड्यूल है सर, अगर आप पहले से हमें पता है कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें आ सकती हैं गलतियाँ। नहीं नहीं, जैसे ऐसे समझो मेरी बात, जैसे समझो क्या, जैसे हम लोग कहते हैं कि बाल कटाने के लिए कटिंग कराना है, अब कटिंग कराने गए तो भैया दाढ़ी कटवा सकते हैं, बाल, अब तुम ये कहो कि क्या हम दाढ़ी कटिंग, और जैसे कटिंग क्या होता है हमारे लिए, एक बड़ा हो गया अम्ब्रेला, उसके अंदर क्या आता है, दाढ़ी भी बनाना आता है, सिर कटवाना भी आ गया, और क्या आ गया, बाल कटवाना भी आ गया। तो ऐसे नहीं करते, सैनिटी का ही तो पार्ट है रिग्रेशन। तो पहले जैसे तुम सैनिटी कर रहे हो, तो इसका मतलब है जैसे तुम वही दाढ़ी बनवा रहे हो, मतलब कटिंग करवा रहे हो, बाल कटवा रहे हो तो मतलब कटिंग करवा रहे हो, तो वही मतलब जैसे अगर सैनिटी कर रहे हो तो मतलब रिग्रेशन ही कर रहे हो, रिग्रेशन करना है, इसलिए सैनिटी करना है, मतलब सैनिटी ही रिग्रेशन का, इसलिए तो वर्ड इस्तेमाल होता है कि सैनिटी इज सबसेट ऑफ रिग्रेशन ना, ठीक है। चलो